तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें यहाँ जाननी है वो ये कि ब्रेन जो है वो एक तारों का जमावड़ा है। तो जब भी तारों में कहीं डैमेज होगा या वो आपस में चिपक जाएंगी या किसी तार में से एक्स्ट्रा करंट पास होगा तो तारों में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या होगा, स्पार्किंग, जिसकी वजह से जो है हाथ पैर जो है अलग अलग प्रकार से हिलने लगेंगे और होश खो जाएगा। तो इसी सिम्टोमेटोलॉजी को हम बोलते हैं दौरा या फिर सीजर। और अगर ये दौरे एक या दो बार से ज्यादा हमारे को आए तो हम ऐसे बच्चों को बोलते हैं कि उन्हें मिर्गी रोग है या फिर उन्हें एपिलेप्सी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ उठती है कि मिर्गी जो है वो एक ही प्रकार की नहीं होती। हमने जो फिल्मों में देखा है कि मिर्गी कैसे होगी कि आंखें ऊपर और हाथ पैर जो है दोनों जोर जोर से हिलने लगेंगे, और ऐसी टाइप की मिर्गी तो कोई भी पहचान सकता है। बट कमाल की बात यह है कि मिर्गी जो है हमेशा ही इस प्रकार से नहीं होती है। कभी कभी कुछ बच्चों का ऐसा भी होगा कि वो पढ़ लिख रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं तो एकदम ही उनकी आंखें जो है अटक जाएंगी और 10 से 15 सेकंड के लिए उनका होश जो है खो जाएगा, और सडनली वो 10 से 15 सेकंड पे उसी काम पे वापस आ जाएंगे जहां 15 सेकंड पहले थे, और बीच का उन्हें कुछ भी याद नहीं। वैसे ही कभी कभी बच्चों के को दौरे इस प्रकार से भी होंगे कि उन्हें पेट में एकदम गड्ढे सी सेंसेशन या फिर डर की सेंसेशन महसूस होगी, या फिर आंखों के सामने जो है लाइट जो है वो इंद्रधनुषी रंगों में बिखर जाएगी और कुछ देर के लिए उनका होश जो है खो जाएगा। या फिर कई बार ऐसा भी होगा कि सिर्फ शरीर का एक ही हिस्सा या एक साइड जो है वो हिलने लगेगी और उनको होश जो है वो बरकरार रहेगा। उन्हें पता रहेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, बट वो उस मोमेंट को रोक नहीं पाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ मूवमेंट्स जो हैं माँ बाप को पता ही नहीं चलती कि ये किस वजह से हो रही है। तो अगर आपके बच्चे को भी ऐसी कोई डाउटफुल या कुछ अजीब सी मूवमेंट्स हो रही हैं, या फिर वो बीच बीच में अपना होश खो बैठते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता वो कहाँ है, और कई बार चलते चलते ही गिर जाते हैं या झटका मारने लगते हैं, तो प्लीज आप मेरी सलाह लेने जरूर यहाँ इंडस इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आए।